नाम जप में कितनी शक्ति होती है? क्या मृत्यु के समय नाम जपने से मनुष्य को मुक्ति मिलती है? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, आप सभी के मन में यह प्रश्न अवश्य ही उठता होगा कि क्या मृत्यु के समय नाम जप करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है? क्या उसे मृत्यु के समय नाम जप करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है? तो दोस्तों, इसी संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद जी को एक अद्भुत कथा सुनाया है, जिसे आज हम आप सभी को भक्तगणों को सुनाने जा रहे हैं। यह अलौकिक कथा सुनने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इसे मन से एकाग्रचित्त होकर पूरा सुने, तभी आपको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान घातक होता है। दोस्तों, आज के समय में भगवान के पवित्र नाम का जप करके मनुष्य अपनी सभी समस्याओं और चिंताओं का समाधान कर सकता है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या कि सभी भगवान के नाम जप कर सकते हैं? भगवान के किस नाम का जप करें? क्या आपने मन में कोई नाम जप सकते हैं, या केवल गुरु के द्वारा प्राप्त नाम ही सर्वश्रेष्ठ होता है? मित्रों, आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज इस कथा में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज की यह ज्ञान से परिपूर्ण कथा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, सतयुग की पावन बेला में जब ब्रह्मांड के कोने कोने में धर्म की गूंज हो रही थी, उसी समय भगवान की भक्ति में लीन एक अत्यंत जिज्ञासु आत्मा नारायण भक्त देवर्षि नारद जी अपने स्वभाव के अनुसार तीनों लोकों का भ्रमण कर रहे थे। तभी उनके मन में एक गहन प्रश्न उठा। वह इसका उत्तर जानने के लिए द्वारिका नगरी में जा पहुंचे, जहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण लीला रच रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख पहुंचकर देवर्षि नारद जी ने विनम्रता से प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी का अभिवादन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे देवर्षि नारद जी, द्वारिका नगरी में आपका स्वागत है। कहिए, आज किस प्रयोजन से आना हुआ? अवश्य ही आप कोई सुखद समाचार लेकर आए होंगे। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर के देवर्षि नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आज मैं कोई समाचार लेकर नहीं आया, बल्कि मैं तो आपसे एक प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आया हूँ, जो युगों युगों से साधकों के हृदय को आंदोलित करता रहा है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ देवर्षि नारद जी की ओर देखते हुए कहा, हे ब्रह्मानंदन, आप निसंकोच होकर अपना प्रश्न पूछिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य ही दूंगा। तभी देवर्षि नारद जी ने प्रश्न पूछते हुए कहा, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि क्या मृत्यु के समय केवल नाम जप का स्मरण कर लेने से जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? क्या नाम जप में इतनी शक्ति है कि वह मनुष्य के सभी पापों को नष्ट कर देता है? दोस्तों, नारद जी का यह प्रश्न सुनकर के भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवर्षि, आज आपने अत्यंत ही गूढ़ प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न का उत्तर से समस्त मानव जाति का कल्याण छुपा हुआ है। हे देवर्षि, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से देने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, प्राचीन काल की बात है। गोवर्धनपुरी नामक गांव में रामेश्वर नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही निर्धन और अनाथ था। उसका कोई परिवार नहीं था। उसके पास संपत्ति के नाम पर केवल एक छोटा सा घर और एक गाय थी। रामेश्वर के पास जीवन यापन करने के लिए जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था। वह जीवन निर्वाहन करने के लिए प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचता था, और बदले में जो धन मिलता उसी से वह अपनी जीविका चलाता था। लेकिन इतनी गरीबी होने के बावजूद भी रामेश्वर को परमात्मा से कोई भी शिकायत नहीं थी। वह रोज सुबह जल्दी उठ करके नित्य कर्म करने के पश्चात भगवान की पूजा करता और नाम जप करता। उसके बाद वह अपनी दैनिक दिनचर्या शुरू करता। रामेश्वर भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त था। गरीब होने के बाद भी वह लोगों की मदद करता था, और उससे जितना हो सकता था वह उनकी सेवा भी करता था। एक दिन की बात है, रामेश्वर जंगल से लकड़ियां काटने गया और लकड़ियों को अपने साथ लेकर के बेचने के लिए चल देता है। लेकिन उस दिन गर्मी अत्यधिक होने के कारण रामेश्वर को थकान होने लगी और प्यास के कारण उसका गला सूखने लगा। उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए आसपास पानी का स्रोत देखा, लेकिन उसे कोई भी नदी या तालाब नहीं दिखाई दिया जिससे कि वह अपनी प्यास बुझा सके। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक झोपड़ी नजर आई। वह उस झोपड़ी को देख करके आश्चर्यचकित हो उठा
और सोचने लगा कि इतने भयानक और घने जंगल में यह झोपड़ी किसकी है। रामेश्वर उस झोपड़ी की ओर सोच कर चल देता है कि शायद मुझे यहाँ से पानी मिल जाए, पीने के लिए पानी मिल जाए। जब वो झोपड़ी के निकट पहुंचा तो उसने आवाज़ लगाई। उसकी आवाज़ को सुनकर के झोपड़ी के अंदर से एक लड़की बाहर आई और उसने रामेश्वर से पूछा, हे विप्रवर, आप कौन हैं और किस कारण आप आवाज़ लगा रहे हैं। रामेश्वर ने उससे कहा, हे सुंदरी, मेरा नाम रामेश्वर है, मैं एक लकड़हारा हूँ। मैं इस जंगल में लकड़ियाँ काट कर जा रहा था, लेकिन गर्मी होने के कारण मुझे बहुत तेज की प्यास लग गई है। मैंने आसपास पानी की खोज की, परंतु प्यास बुझाने के लिए मुझे कहीं भी पानी नहीं दिखा। तभी मुझे आपकी झोपड़ी नजर आई, मैं यहाँ आ गया। क्या मुझे पीने के लिए पानी मिल सकता है? उसकी बात सुनकर के लड़की ने कहा, हे विप्रवर, आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। यह कहकर वह लड़की अंदर गई और रामेश्वर के लिए एक पात्र में पानी लेकर के बाहर आ गई। रामेश्वर ने पानी पिया, जिससे उसकी प्यास बुझ गई। फिर उसने लड़की से पूछा, हे सुंदरी, आप कौन हो और इस सुनसान जंगल में क्या कर रही है? तो दोस्तों, लड़की ने उत्तर देते हुए कहा, हे विप्रवर, मेरा नाम राधिका है और मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ। पहले मेरे साथ मेरे पिताजी रहते थे, किंतु वह अब नहीं है क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है। रामेश्वर ने उसकी बात सुनकर के कहा, और तुम्हारी माता कहाँ है? तब राधिका ने कहा, जब मैं छोटी थी तभी मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। तब से मैं अपने पिताजी के साथ ही रहती थी, मगर अब वह भी मुझे छोड़कर चले गए। उसकी बात को सुनकर के रामेश्वर ने कहा, हे सुंदरी, तुम्हें अकेले इस सुनसान और वीरान जंगल में डर नहीं लगता? राधिका ने कहा, कैसा डर, मुझे तो अब इस जंगल की आदत हो गई है। यहाँ रहते हुए मैंने अपना आधा जीवन व्यतीत किया है, बाकी बचा हुआ जीवन भी कट जाएगा। वैसे भी अब जीवन में बचा ही क्या है, माँ पहले ही छोड़कर चली गई थी, पिताजी थे वो भी अब छोड़कर जा चुके हैं। इतना कह करके वह भावुक हो उठी। तभी रामेश्वर ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे सुंदरी, मेरा जीवन भी तुम्हारे जैसा है, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अकेले रहता हूँ और लकड़ियाँ काटकर उन्हें नगर में बेचकर अपना गुजारा करता हूँ। तभी राधिका ने रामेश्वर की बात सुनकर के कहा, हे विप्रवर, मेरा जीवन का अंतिम सहारा मेरे पिताजी थे। वे हमेशा यही सोचते थे कि उनके जाने के बाद मेरा क्या होगा। उन्हें सबसे ज़्यादा इस बात की चिंता रहती थी कि उनके जाने के बाद मुझसे विवाह कौन करेगा। तभी रामेश्वर ने कहा, हे सुंदरी, तुम देखने में तो बहुत सुंदर हो, तुमसे विवाह करने के लिए तो कोई भी तैयार हो जाएगा। यह सुनकर के राधिका ने कहा, मैं दोनों आँखों से देख नहीं सकती हूँ। जब मैं छोटी थी तभी मेरी आँखों की रोशनी चली गई थी। राधिका की यह बात को सुनकर के रामेश्वर को बहुत दुख हुआ और उसे राधिका पर दया आ गई। उसने हिम्मत जुटाते हुए उस लड़की से कहा, हे सुंदरी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन वह बात कहते हुए मुझे संकोच हो रहा है। राधिका ने कहा, क्या बात है, आप निसंकोच होकर कहिए। तब रामेश्वर ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हे सुंदरी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? यह सुनकर के राधिका को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, हे विप्रवर, यह तुम क्या कह रहे हो? रामेश्वर बोला, तुम मुझे मना भी कर सकती हो, मैं तो आपके भले के लिए सोच रहा था। मैंने ऐसा इसलिए बोला ताकि हम एक दूसरे का सहारा बन सके, क्योंकि ईश्वर के अलावा मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और तुम्हारा भी कोई नहीं है। हम दोनों साथ रहकर एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। तब राधिका ने उसकी बात सुनकर के कहा, लेकिन तुम मुझसे ही शादी क्यों करना चाहते हो? मैं तो देख भी नहीं सकती हूँ। रामेश्वर ने कहा, हे सुंदरी, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी ऐसी बातें सुनकर राधिका ने कुछ देर तक विचार किया, इसके बाद विवाह के लिए हाँ कर दी। इसके बाद दोनों ने मंदिर में जा कर के शादी कर ली और अपने घर लेकर के आ गया। घर पहुंचकर रामेश्वर ने अपनी पत्नी राधिका से कहा, हे प्रिय, अब तुम घर पर आ गई हो, अब से यही तुम्हारा घर है, लेकिन यहाँ तुम्हारा स्वागत करने वाला कोई नहीं है। तुम यह बात सोचकर दुखी मत होना। आज से यह बात याद रखना कि तुम ही इस घर की मालकिन हो और तुम्हें ही सब कुछ देखना है। धीरे धीरे शादी की बात पूरे गांव में फैल जाती है। खबर सुनते ही गांव वाले रामेश्वर के घर बधाई देने के लिए आते हैं और उसके घर के सामने आकर के आवाज लगाते हैं। रामेश्वर ने कहा, हे प्रिय, मुझे लगता है इन लोगों को भी हमारी शादी की खबर लग गई है, इसीलिए यह मिलने आए हैं। इतना कह करके रामेश्वर गांव वालों से मिलने के लिए बाहर चला गया।
तब गांव वालों ने कहा, अरे रामेश्वर, हम तो तुम्हें बहुत भोला भाला समझते थे, लेकिन तुम तो बहुत समझदार निकले। अपने विवाह की खबर तक नहीं लगने दिया और विवाह कर लिया। गांव वालों की यह बात सुनकर रामेश्वर ने कहा, यह सब इतनी जल्दी हुआ कि बताने का मौका ही नहीं मिला। तभी एक औरत ने कहा, भैया वह सब तो ठीक है, लेकिन क्या हमें अपनी दुल्हन से नहीं मिलाओगे? रामेश्वर ने बोला, देखो बाहर तुमसे मिलने कौन आया है। जब राधिका बाहर आई तो गांव वाले उसे देखकर चौंक गए। तभी एक लड़की ने ताने मारते हुए कहा, भैया यह तो अंधी है, क्या तुमसे शादी से पहले इसको सही से देखा नहीं था? क्या तुम्हें कोई और लड़की नहीं मिली थी? हमें बता देते, हम तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ देते। उस लड़की के मुख से ऐसे कटु शब्द सुनकर के राधिका को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। तभी एक औरत बोली, मुझे तो यह अंधे के साथ साथ बहरी भी लगती है। अपनी इतनी बुराई सुनने के बाद भी देखो चुपचाप खड़ी है। सभी गांव वाले राधिका का मजाक उड़ाने लगे और उस पे हंसने लगे। गांव वालों की बात सुनकर के रामेश्वर को गुस्सा आ गया और उसने गांव वालों को अपने घर से भगा दिया। इतना कुछ होने के बाद भी राधिका कुछ नहीं बोली। मित्रों, अपनी पत्नी की ओर देखते हुए रामेश्वर बोला, यह लोग तो मूर्ख है, तुम चिंता मत करो, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे, बस हमें भगवान पर भरोसा रखना होगा। पति के समझाने पर राधिका का मन थोड़ा हल्का हुआ। इसके बाद वह अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। दोनों सुबह जल्दी उठ करके नित्य कर्म करने के पश्चात भगवान की पूजा आराधना करते और भगवान का नाम जप करते। ऐसा करने से उनके मन को एक अद्भुत शांति मिलती थी। इसी तरह से वह अपना जीवन यापन करने लगे। एक दिन राधिका घर के बाहर कुएं से पानी लेने गई। जब वह कुएं से पानी लेने पहुंचे तो कुएं पर गांव की कुछ औरतें खड़ी हुई थी, जो उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी, आज इसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि अगली बार यह पानी लेने के बारे में सोचेगी भी नहीं। फिर सभी औरतें आपस में मिलकर उसके अंधेपन का मजाक उड़ाने लगी, लेकिन राधिका ने उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप खड़ी होकर उनकी बातें सुनती रही। इधर रामेश्वर घर पर राधिका के आने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद राधिका घर आई, उसका मटका खाली था। रामेश्वर उससे पूछा, हे प्रिय, तुम तो पानी भरने गई थी, फिर तुम्हारा मटका खाली क्यों है? तुम पानी भरकर क्यों नहीं लाई? राधिका कुछ बोले बिना घर के अंदर चली गई। रामेश्वर भी घर के अंदर गया और उससे दोबारा अपनी पत्नी से पूछा। तब राधिका ने कहा, हे स्वामी, जब मैं कुएं पर पानी भरने गई तो गांव की औरतें ने वहां भी मेरा उपहास उड़ाया और मुझे ताने मारे। इतना कह करके वह रोने लगी। अपनी पत्नी को रोते हुआ देखकर रामेश्वर को गुस्सा आ गया। वह उनसे लड़ने के लिए जाने लगा, लेकिन राधिका ने उसे जाने से रोक दिया। तब रामेश्वर ने कहा, मैंने तो सब तुमसे विवाह इसलिए किया था ताकि तुम अपना जीवन सुखमय व्यतीत कर सको, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि यह गांव वाले इतना ज़्यादा गिर जाएंगे। राधिका बोली, हे स्वामी, आप क्यों परेशान होते हैं? इसमें आपका कोई दोष नहीं है। शायद मैंने ही पूर्व जन्म में कोई पाप किया था जिसका फल मुझे इस जन्म में मिल रहा है। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर रामेश्वर ने कहा, प्रिय, तुम चिंता मत करो, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। इसके बाद रामेश्वर ने अपनी पत्नी से कहा, अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे, हम इस गांव को छोड़ देंगे और दूसरे राज्य में जाकर रहेंगे। वहां मुझे कोई न कोई काम तो मिल ही जाएगा। अपने पति की यह बात सुनकर के उसने दुखी मन से कहा, हे स्वामी, हमारे घर का क्या होगा और हमारी गाय का ख्याल कौन रखेगा? रामेश्वर बोला, तुम उसकी चिंता मत करो, पास वाले गांव में मेरा एक मित्र रहता है, मैं उसे अपनी गाय दे दूंगा। मित्रों, इसके बाद उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर जरूरत का सामान बांधा और अपनी पत्नी से बोला, संध्या होते ही हम इस गांव को छोड़ देंगे। फिर वह दोनों संध्या होते ही नगर को छोड़कर दूसरे राज्य की ओर प्रस्थान करने लगे। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, जैसे ही वह दोनों दंपति गांव से बाहर निकले, उन्हें रास्ते में एक तपस्वी सन्यासी महात्मा मिल गए। महात्मा के मुखमंडल पर एक दिव्य आभा थी, ललाट पर चंदन का टीका लगा हुआ था और गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए थे। जैसे ही उन दोनों ने सन्यासी महात्मा को देखा, उनके पैर ठहर गए और उन्होंने हाथ जोड़कर साधु महात्मा को प्रणाम किया। तभी सन्यासी महात्मा ने रामेश्वर से कहा, हे वत्स, तुम इस समय गांव छोड़कर कहाँ जा रहे हो? सन्यासी के पूछने पर रामेश्वर ने दुखी मन से
सारा वृतांत सुना दिया। रामेश्वर की बात सुनकर के वह महात्मा ने कहा, हे वत्स, तुम ईश्वर के नाम जब पे विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर महात्मा जी ने कहा, हे वत्स, जंगल बहुत घना है और अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका है। आज तुम मेरे आश्रम में विश्राम कर सकते हो। अगले दिन सुबह होते ही तुम अपने स्थान के लिए प्रस्थान कर सकते हो। महात्मा जी की इस बात पर थोड़ी देर दोनों ने विचार किया। फिर दोनों रुकने के लिए तैयार हो गए और सन्यासी महात्मा के साथ उनके आश्रम में जा पहुंचे और आश्रम में रुक करके रात्रि व्यतीत की। और सुबह होते ही वह दोनों ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का नाम जप करने लगे। यह दृश्य देखकर सन्यासी महात्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, देवर्षि नारद परमात्मा की आराधना और नाम जप करने के बाद वह आश्रम से विदा लेने के लिए सन्यासी महात्मा के पास जा पहुंचे और जाने की आज्ञा मांगी। तभी सन्यासी महात्मा ने रामेश्वर को देखते हुए कहा, हे वत्स, सामने जो नदी दिख रही है, तुम वहां पर अपनी पत्नी के साथ जाओ और सबसे बोल देना कि वह भगवान के नाम का जप करते हुए उसमें स्नान कर ले। दोस्तों, रामेश्वर ने महात्मा की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को नदी के पास ले गया और नदी में उतार दिया। नदी में जाने के बाद राधिका ने ईश्वर का नाम जप करते हुए डुबकी लगाई और इसके बाद बाहर आई तो वह जोर जोर से अपने पति को आवाज देने लगी और खुशी से चिल्लाने लगी, हे स्वामी, देखो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। अब मैं देख सकती हूँ। पति को उसकी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु थोड़ी देर में उसे विश्वास हो गया कि उसकी पत्नी सच बोल रही है। लेकिन इस चमत्कार के बारे में उन दोनों को कुछ समझ नहीं आया। यह बात जानने के लिए वह दोनों वापस महात्मा के पास गए। लेकिन जब दोनों वापस पहुंचे तो वहां पर न तो कोई महात्मा थे और न ही आश्रम था। यह देखकर दोनों आश्चर्यचकित रह गए। उन दोनों को समझ में आ गया कि वह महात्मा कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान थे। इस घटना के बाद उन्हें समझ आ चुका था कि ईश्वर के नाम जप में बहुत ही शक्ति है। इसके बाद वह दोनों वापस अपने घर लौट आए और भगवान का नाम जप करते हुए अपनी जीवन व्यतीत करने लगे। मित्रों, कथा को समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, जो भी मनुष्य नाम जप करता है उसके समस्त दुखों का अंत हो जाता है और मृत्यु के बाद उसकी दुर्गति नहीं होती और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आगे भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, इसी संबंध में मैं एक और कथा सुनाता हूँ जिसे सुनने से आपको पूर्ण रूप से नाम जप का महात्म्य समझ में आ जाएगा। दर्शकों, कथा प्रारंभ करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, एक बार की बात है, रात्रि का समय था। महर्षि अत्रि ईश्वर के नाम जप करते हुए घने जंगल में गुजर रहे थे। वह ईश्वर की भक्ति करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान देश अटन किया करते थे। वह किसी भी स्थान पर ज्यादा समय तक नहीं रुकते थे। महर्षि अत्रि भगवान के नाम के प्रेमी थे। उनके मुख से दिन रात भगवान के नाम का जप ही चलता रहता था। जब वह जंगल से गुजर रहे थे तो अंधेरा अधिक होने के कारण वह अपने मार्ग से भटक गए और एक स्थान पर जा पहुंचे जहां पर एक विशाल वट वृक्ष के नीचे अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे थे। कई स्त्री पुरुष एक साथ में नाच कूद रहे थे, लेकिन वह मनुष्य नहीं बल्कि प्रेत आत्माएं थी। जब महर्षि अत्रि को इस बात का आभास हुआ तो वह उस स्थान से प्रस्थान करने लगे। तभी एक प्रेत ने महर्षि अत्रि को रोकते हुए कहा, हे मनुष्य, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। इतना कहकर वह प्रेत महर्षि अत्रि को अपने साथ प्रेतराज के पास ले गया, जो कि एक सिंहासन पर बैठा था। उसके चारों तरफ पिशाच खड़े थे। जब उसने महर्षि अत्रि को देखा तो उसने भयानक गर्जना के साथ कहा, अरे मूर्ख मनुष्य, तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या तुम्हें अपने जीवन की तनिक भी परवाह नहीं है? प्रेतराज की यह बात सुनकर महर्षि अत्रि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रेतराज, मृत्यु का भय कैसा? यह आत्मा तो अमर है। आज नहीं तो कल सभी को इस नश्वर संसार को त्यागना होगा। हे प्रेतराज, हम महात्मा तो मृत्यु के आनंद का विषय मानते हैं। फिर उस प्रेतराज ने कहा, हे मनुष्य, तुम जानते हो हम लोग कौन है? महर्षि अत्रि ने कहा, हाँ, मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि आप लोग प्रेत आत्मा हो। यह बात सुनकर प्रेतराज ने कहा, हे मनुष्य, तुम्हें यह भली भांति पता है कि मानव समाज हमसे हमारे नाम से डरता है। इसके बाद भी तुम इस स्थान पे आए, क्या तुम्हें भय नहीं लगता? यह सुनकर महर्षि अत्रि ने कहा, हे प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित हैं। हमारे लिए मृत्यु
अमृत तुल्य है, जीवन मरण दो कर्मों के अधीन है। फिर महर्षि अत्रि ने कहा, हे प्रेतराज, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महर्षि अत्रि की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह मनुष्य मेरे सामने इतनी निर्भयता से बात कर रहा है, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। फिर उसने कहा, पूछो मनुष्य, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? महर्षि अत्रि ने प्रश्न पूछते हुए कहा, हे प्रेतराज, आज यहाँ किस खुशी में आनंद उत्सव मनाया जा रहा है? क्या कोई आने वाला है? प्रेतराज ने जोर से हंसते हुए कहा, हे मनुष्य, जंगल के उस पार बसे गांव में एक धनवान सेठ का पुत्र रहता है जो अत्यंत ही दुराचारी और पापी है। वह एक भयानक रोग से पीड़ित है और कल संध्या से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। हम सभी उसी के आने की खुशी में उत्सव मना रहे हैं। यह सुनकर के महर्षि अत्रि भगवान के नाम का जप करते हुए उस स्थान से चल देते हैं और उस गांव में जा पहुंचे जहां वह लड़का रहता था। फिर उन्होंने एक ग्रामीण से पूछा कि क्या इस गांव में किसी धनवान सेठ का बेटा बीमार है? उस ग्रामीण ने उत्तर देते हुए कहा, मुनिवर, इस नगर के सेठ रामलाल का बेटा कई महीने से रोगग्रस्त है। सेठ जी ने उसका बहुत उपचार कराया किंतु वह ठीक नहीं हुआ। महर्षि अत्रि ने उस ग्रामीण का धन्यवाद किया और सेठ रामलाल के घर पहुंचे। सेठ के लड़के की हालत गंभीर थी, वह अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा था। लेकिन जैसे ही सेठ ने महर्षि अत्रि को देखा, उनके अंदर आशा की किरण दिखी। सेठ ने महर्षि अत्रि का स्वागत किया। इसके बाद महर्षि अत्रि ने सेठ के बेटे के पलंग के निकट आकर भगवान के नाम का जप करने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। इसके बाद महर्षि अत्रि ने सेठ के लड़के से पूछा, बेटा, अब तबीयत कैसी है? यह सुनकर उसने अपनी आंखें खोली और अपने सामने एक तपस्वी महात्मा को देखकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और उसने रोते हुए कहा, हे मुनिवर, क्या आप मेरे जीवन का अंत सुधारने के लिए आए हैं? मैं तो यही सोचता था कि मृत्यु के बाद भगवान के दरबार में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, किंतु आज आपके जैसे संत के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। उसकी बातें को सुनकर महर्षि अत्रि ने कहा, हे वत्स, निराश न हो, भगवान का नाम तो पतित पावन है। यह अंतिम घड़ी है, अब तुम्हें मृत्यु से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस तुम एकाग्रचित्त होकर भगवान के नाम का जप करो, वही अब तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर सकते हैं। जो भी मनुष्य नाम जप करता है उसके सहस्त्रों पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे इस संसार से मुक्ति मिल जाती है। मित्रों, महर्षि अत्रि के सेठ के लड़के को नाम जप का महत्व सुनाकर दोबारा से उसी वट वृक्ष के पास आ गए जहां पर प्रेत आत्माएं उपस्थित थी। प्रेत राज अपने सिंहासन पर निराश होकर बैठे थे। आज गीत नृत्य कुछ भी नहीं हो रहा था। यह दृश्य देख करके महर्षि अत्रि ने प्रेतराज से पूछा, हे प्रेतराज, कल तो यहाँ बड़ा आनंद और उत्सव हो रहा था, लेकिन आज समुद्र की लहरों की तरह चारों तरफ शोक फैला हुआ है, क्या कुछ अहित हो गया? महर्षि अत्रि के पूछने पर प्रेतराज ने गुस्से में कहा, यह सब तेरे कारण हुआ है। मैं ही मूर्ख था जो मैंने सब कुछ तुझे बता दिया था, तूने तो हमारा सत्यानाश कर दिया। तभी महर्षि अत्रि ने मृदु स्वर में कहा, हे प्रेतराज, मैंने आपका हित किया, यह मुझे समझ नहीं आया, क्षमा करें मुझे, मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। फिर प्रेतराज ने कहा, हे मनुष्य, तूने उस मरने वाले को भगवान के नाम का जप का मार्ग बताया और अंत समय में उससे नाम जप करवाया, जिसके कारण उसका उद्धार हो गया और वह मेरी सभा में नहीं आया। फिर महर्षि अत्रि ने कहा, क्या सिर्फ एक बार नाम जप से वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया? क्या आप सच कह रहे हो? प्रेतराज ने कहा, हाँ भाई, जो मनुष्य भगवान के नाम का जप करता है वह नाम जप के प्रताप से हमारी प्रेत योनि को कभी प्राप्त नहीं होता, वह मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। यह सुनकर महर्षि अत्रि बहुत प्रसन्न हुए और उसी वट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान के नाम का जप करने लगे। सुबह जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उस स्थान से सभी प्रेत आत्माएं जा चुकी है और सूर्य की सुनहरी किरणें वट वृक्ष को शोभायमान कर रही थी। मित्रों, इस प्रकार से महर्षि अत्रि के नाम जप करने से उन सभी प्रेत आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी थी। आगे भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, जो भी मनुष्य परमात्मा का नाम जप करता है उसके अंदर का अभिमान, लालच, वासना, क्रोध, द्वेष जैसी भावनाओं का अंत हो जाता है, क्योंकि इस संसार में नाम जप से बढ़कर मोक्ष प्राप्त करने का अन्य कोई दूसरा सरल मार्ग नहीं है। भव सागर से पार उतरने का सबसे श्रेष्ठ साधन यही है। ध्यान और ध्यान का आधार है नाम जप। इसीलिए मनुष्य को
प्रतिदिन नाम जप करना चाहिए और उन्हें अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको इस कथा के माध्यम से नाम जप का महत्व समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य